आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है अबाउट जेन जीज? Most of the issues are there that these Gen Zs are going through. ऐसे लगेगा कि इससे सुखी इंसान जीवन का दुनिया का कोई नहीं है, ठीक है। और हो सकता है मेरा ये वाला सेगमेंट कट के अगर रील में डाला तो लोग मुझे गालियां पड़ेंगी, लड़ाई हो जाती है because they are making comparisons. नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक। ये पॉडकास्ट बहुत खास होगा उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी जिंदगी को बदलना है, उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना है, कुछ कामयाबी हासिल करनी है और एक जीवन को किस तरीके से भरपूर जिया जा सकता है, किस तरीके से संघर्ष और उन्नति के बीच की राह को तय किया जा सकता है, ये सारी चीजें कैसे निकल के आती हैं, कौन होगा जो हमें सही राह दिखाएगा, किस तरीके से हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन के जीवन को सफल बनाएंगे। तो हैक यही है कि जीवन सफल होना चाहिए। इसलिए इस पॉडकास्ट का खास मुद्दा भी यही होगा कि कैसे हम उन लाइफ हैक्स को जानें जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज अजीम उद्दीन जी। लाइफ कोच हैं, राइटर हैं और ऑथर हैं और काफ़ी सारी किताबें, बातचीत इनसे आज हम करेंगे जो ये लिख चुके हैं, जितना इनका एक्सपीरियंस है और जितने ये अच्छे वक्ता हैं, स्पीकर हैं। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारी इस खास प्रोग्राम बैठक में। और आप हमारे एक अद्भुत और अतुलनीय गेस्ट हैं, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे, इससे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने कभी भी लाइफ हैक्स के बारे में किसी के साथ कोई ऐसा इंटरव्यू या किसी के साथ कोई ऐसी चर्चा नहीं की है। तो मेरे लिए भी एक बहुत इंसाइटफुल इंटरव्यू और इंसाइटफुल पॉडकास्ट ये बनने वाला है और हमारे दर्शकों के लिए भी। तो शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि हम सब एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे कि एक वर्ड बहुत यूज होता है, जेन जी। ठीक है, काफी एक्साइटिंग वर्ड है, काफी यूनिक वर्ड है और शायद जो हम जैसे 90s में बॉर्न हुए हैं उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग वर्ड है। क्यों? क्योंकि जो जेन जी है वो एक जनरेशन है, वो एक यूथ है, वो एक ऐसी एरा के लोग हैं, बच्चे हैं, कहूँगा कि जो बहुत ही एडवांस और मैच्योर माइंडसेट के साथ हैं। तो उसी पे आपसे सवाल करूँगा कि आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है अबाउट जेन जीज? Yes, बिल्कुल। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया और आई फील सो ग्लैड टू बी हियर, क्योंकि मैं तो इन्हीं लाइक पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स इनसे बहुत रिलेटेड रहता हूँ। सो जैसे हमने जेन जी की बात की, तो क्योंकि कोई भी ये फेज हो, हमारा स्टूडेंट लाइफ होती है, हमारा करियर होता है, हमारी पर्सनल लाइफ होती है, तो वी आर जस्ट लिविंग इन फेजेस। अब उस फेज में और व्हेन एवर वी आर जस्ट बॉर्न, हमारा उस हिसाब से हम किस एरा में है, किस टाइम में है, वो बहुत डिपेंड करता है हमारी आगे की अपब्रिंगिंग में, आगे की कंपेनियनशिप में, लाइक कैसे लोगों से हम मिल रहे हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो लाइक मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर देयर दैट दीज जेन जीज आर गोइंग थ्रू। जैसे सबसे पहला हो गया ओवर थिंकिंग। लाइक दे आर हैविंग दीज काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज, मेंटल बैटल्स वो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। फिर हो गया कि दे आर जस्ट रिएक्टिंग, दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। ये एक बहुत बड़ा इश्यू आता है कि दे आर जस्ट रिएक्टिंग एंड वो बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है कभी कभी, लाइक विदाउट थिंकिंग, विदाउट राइट वर्ड चॉइस, वो बस रिएक्ट कर देते हैं। राइट क्योंकि अब वर्ड्स आर सुपर पावरफुल। हम जो भी बोलते हैं वो एक क्वेरल को भी ओरिजिनेट कर सकता है और वो हमें हील भी कर सकते हैं वर्ड्स। राइट, सो ये इश्यूज हैं। देन जो लाइक अकॉर्डिंग टू माय ओन क्लाइंट जो मैंने फेस करे हैं, डेटा रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, अटेंशन मैनेजमेंट, टाइम कैसे वो ठीक से मैनेज करें, वो वेस्ट ना करें, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। क्योंकि वो तो लाइक क्योंकि एजुकेशनल पार्ट तो हमारा हर टाइम है ही, चाहे वो किसी भी उसमें फेज में हो, बट वो इम्पोर्टेंट है। अटेंशन स्पैन अपना बढ़ाना, लाइक किसी भी एक पर्टिकुलर काम में उनका अटेंशन स्पैन बढ़े, क्योंकि लाइक विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया या देयर आर मोर डिस्ट्रैक्शंस, सो उनसे उन्हें कैसे डील करना है। अटेंशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। then work life balance, work life stress is there, depression issues, anxiety issues are there, but ultimately जो मैं कहना चाहूँगा जो आजकल है कि according to the universalism, वो यही है कि there are n number of distractions in the world outside. तो उसमें like what they need, they just need these kind of mini hacks, क्योंकि ये क्या होता है, these kind of skills they are never taught in school.
है ना, ये लाइफ हैक्स हैं ये कि बिल्कुल कैसे हम एक अच्छी लाइफ जिए, ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया जाता लाइक वो हमें ओरिजिनेट खुद ही करना होगा, हमें खुद उसकी रिसर्च करनी होगी, डेवलपमेंट R&D है, कैसे हम एक्सपीरियंसेस से सीखें। लाइक मैं ये मानता हूँ कि हमें काइनेस्थेटिक लर्नर होना चाहिए। काइनेस्थेटिक लर्नर इज समवन हु लर्न्स फ्रॉम हिज और हर ओन एक्सपीरियंसेस। वो ना किसी की जस्ट बातों पे विश्वास करके कुछ करता है, बट वो जो हम एक्सपीरियंसेस से जा रहे हैं उनमें उनसे हमें सीखना। लाइक काइनेटिक मोशन होता है फिजिक्स में, राइट। हाँ राइट, सो बिल्कुल। मोशन जहां आ रहा है वहां पे हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें, तो वो इम्पोर्टेंट है। लाइक हम अपने ओन एक्सपीरियंसेस से कैसे सीखें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे इन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। नो, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बिगेस्ट इशू इन जेन राइट। जीज, क्योंकि अब टाइम इज चेंजिंग। लाइक नाउ सिर्फ वो हार्ड एंड फास्ट हमारी वो एजुकेशनल एकेडमिक बुक्स का दौर नहीं है। अब हमें ऐसी, क्योंकि लाइफ इज चेंजिंग, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज वी आर गेटिंग, डिजिटल फैटीग भी हमें कभी कभी हो जाता है। और एक इशू हम जो फेस कर सकते हैं वो है डिसीजन फैटीग, कि इनेबिलिटी टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वो हमें राइट डिसीजन लेना, इन्फॉर्म डिसीजन लेना एट द राइट टाइम, वो तभी होगा जब वी वुड बी हैविंग इंफॉर्मेशन, वी वुड बी हैविंग नॉलेज। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबका एक, सबके रूट कॉजेज हैं अलग अलग, बट एक अल्टीमेट जो नोशन, एक अल्टीमेट सॉल्यूशन जो हो सकता है वो यही है कि जस्ट मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ दीज लाइफ हैक्स, मिनी लाइफ हैक्स, दीज माइक्रो स्टेप्स जो हम ले पाए एवरीडे हसल, एवरीडे लाइफ में हम क्या क्या एक छोटे छोटे स्टेप्स लें। दे आर जस्ट माइलस्टोन्स, यू नो, सेल्फ केयर, सोल केयर, टाइम मैनेजमेंट, इन सब की लर्निंग होनी चाहिए। अजीम जी, आपने काफी सारे ऐसे मतलब पॉइंट्स एकदम मेरे माइंड पे हिट मार दिए हैं, हम्म, जो अगर मैं किसी से भी एक्सप्लेनेशन लेने जाऊं तो शायद बहुत टाइम पीरियड इसके लिए चाहिए होगा। बट मैं फिर भी एक दो पॉइंट्स पे बहुत आपसे मतलब क्वेरी सी मेरी है, पर मैं उससे पहले एक बहुत सरल सा सवाल कि जैसे आप एक लाइफ कोच हैं, यस, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है या जेनजी कस्टमर आता है जो इन चीज़ों से परेशान है या पेशेंट है, मैं तो उसे यही कहूँ पेशेंट है, तो उसको कैसे आप हील करते हैं, क्या एक प्रोसीजर होता है, कैसे वो ठीक हो सकता है, तो उसका हमें थोड़ा सा बताइए ताकि वो हमारे जो पॉडकास्ट सुनने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी कुछ पता लगे उन हैक्स के बारे यस, बिल्कुल। तो ये लाइक एक बहुत एक प्रोसेस ड्रिवन कल्चर वी फॉलो। तो इसमें क्या है, लाइक व्हेनेवर फर्स्टली वी जस्ट गिव फिजिकल शोज आल्सो एंड वर्चुअल कंसल्टेशंस आल्सो। में। तो ओके। इसमें क्या है, लाइक फर्स्टली देयर इज अ वन ऑन वन मीटिंग और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम उसे कहते हैं, वो हम करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। लाइक जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उसकी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई, एक फीजिबिलिटी स्टडी वी डू, पूरा लाइक एज अ होल 100% लेवल से उस प्रॉब्लम को समझना, क्योंकि तभी वो रेलेवेंस आ पाएगी, तभी वी वुड बी एबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशन उसको। तो वो वाई लॉजिस्टिक हमारा होना चाहिए बहुत ज्यादा क्लियर। वो करने के बाद फिर देर इज अ एक्सेजरेटेड लॉन्ग सेशन जो हम कर सकते हैं एज अ वर्चुअल, या अगर फिजिकली इट्स पॉसिबल इन द सिटी तो इन द सिटी। उसमें भी प्रोसीजर ये रहता है कि अब लाइक सपोज इफ देर इज दिस मेंटल इशू, दे आर द पेशेंट्स ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन, देन हमें उसका रूट कॉज समझना पड़ेगा। हमें ऐसे उसे लाइक मेरी ये पर्सनली ये अप्रोच रहती है कि हम उन्हें टर्मिनोलॉजीज में समझाएं, यू नो, राइट। स्मॉल स्मॉल एक्रोनिम्स में समझाएं, ताकि वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहे और जल्दी भी उनके समझे। लिए, जल्दी भी समझे। आजकल उसी का दौर है, लाइक ट्रू। स्नैक कंटेंट। राइट। हमारी इवन पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड अप्रोच सबके लिए फॉर एवरी क्लाइंट यही रहती है कि जस्ट टू गिव देम ये स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स में, स्मॉल स्मॉल डाइजेस्टेबल स्टेप्स में उन्हें वो नॉलेज देना। और वो भी लाइक बिकॉज डेट इज इजी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि ऐसा ना उन्हें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए, बहुत ज्यादा वो ओवरवेल्म्ड हो जाए इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि एज अ पेशेंट वो फिर सफर्स, दे आर द सफरर्स, है ना, वो कहीं ना राइट। कहीं मेंटली फिजिकली सफर तो कर ही रहे हैं। सफर कर। और इवन आपने बहुत ही सही वर्ड यूज करा, पेशेंट, क्योंकि हमारा कभी कभी शुरुआती इससे ये मानना रहता है कि जस्ट इफ यू आर हैविंग डिजीजेस तभी आप एक पेशेंट हो, राइट, बट मेंटल इश्यूज, जो मेंटल बैटल्स, जो मेंटल टफनेस है, वो बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में। क्योंकि इंसान, क्योंकि यू आर अगेन अ पेशेंट, आप इमोशनली चैलेंज हो, आप कुछ भी आपके इमोशनल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, तब भी यू आर अ पेशेंट, बिकॉज आप वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, वो साइकोलॉजिकल इम्बेलेंस। तो जनरली जेंजीज जो जनरेशन होती है उसमें आपको क्या लगता है, क्या मेन इश्यूज आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब क्या रीजंस लेके आते हैं ये लोग आप जैसे लाइफ कोचेस के पास, कि कोई एक रीजन तो होता होगा ना कि हाँ इस चीज की ज्यादा प्रॉब्लम है या इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सो कोई लाइक वो मेरे मेन लिए रीजंस। एज अ लाइक जितना मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है, जेंजीज के जो इश्यूज आए हैं वो मोस्टली दे आर अबाउट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अपनी लाइफ को वेल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। क्योंकि आजकल क्या है कि वी हैव ओवर ग्लोरिफाइड हसल कल्चर,
हसल कल्चर, अर्जेंसी कल्चर, ऑलवेज ऑन कल्चर, है ना, कि बस वर्क वर्क वर्क, वर्क इज लाइफ, है ना। हमें हमें अपने शुरुआती टाइम में ही एज अ यंगस्टर, ये बिल्कुल ठीक बात है कि वी हैव टू डू द हार्ड वर्क, हमें अपने आप को प्रूव करना है, बट इसी चलते चलते इस हसल में हमने इसे ओवर ग्लोरीफाई भी कर दिया है ना। अब उसका वो प्रेशर भी है बच्चे पे, वो प्रेशर के साथ साथ एक्सपेक्टेशन जो हम सेट करते हैं, यू नो, पेरेंट जो सेट करते हैं, या जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो चैलेंजिंग पार्ट होता है इसमें। उसी में लाइक इट जस्ट गिव्स राइज टू लेस सेल्फ एस्टीम, उससे उस बच्चे की लेस सेल्फ एस्टीम है। अगर उसने एक फेलियर का भी सामना कर लिया, अगेन वो सेल्फ लव उसका कम हो जाएगा, उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज उसकी नहीं रहेगी। तो मोस्टली इससे रिलेटेड इश्यूज हैं जो वो एक्सटर्नली भी फेस कर रहा है, और वो इंटरनली भी उसकी लाइक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बहुत कम हो रही है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ हार्मनी, ये कुछ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या सजेशंस करते हैं? मान लो मैं एक पर्सन जिसकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, या मैं जेंजी हूँ और मेरे को कोई एंजाइटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या हम लोग उसको हील करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए क्या हमारे को आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं? सो इसका लाइक अल्टीमेट सॉल्यूशन वुड बी स्लो मैक्सिंग। लाइक ये एक टर्म है जो आजकल बहुत वायरल है, इट्स जस्ट लाइक अ बज़वर्ड टुडे, स्लो मैक्सिंग। इसको हम अल्टरनेटिवली कह सकते हैं स्लो लिविंग ऑल्सो, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे ओवर ग्लोरीफाइड कल्चर है, हसल कल्चर है, ऑलवेज ऑन, आपको एक मेंटल बैटल इन अ वर्ड बेसिस चल रहा है कि यू हैव टू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, एक मेंटल प्रेशर है, मेंटल हर्डल्स हैं। तो इसमें स्लो मैक्सिंग ये नहीं कहता कि यू हैव टू बी एट अ हॉल्ट, है ना, आप कुछ मत करो, आप कुछ एडमायरेशन कुछ भी, आप अपनी प्रोडक्टिविटी जीरो कर दो, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, लाइक योर एवरीडे टास्क, एवरीडे हसल, यू आर ईटिंग, you are drinking, anything you are doing, you are writing something, you are speaking, you are doing your everyday chores, आप उसे बहुत माइंडफुली करो, क्योंकि यही मिस हो रहा है आजकल फॉर एवरी पर्सन। क्योंकि वी आर जस्ट लिविंग ऑन ऑटो पायलट, वो ऑटो पायलट मोड, ऑटो कल्चर वो चल रहा है कि वी आर ईटिंग समथिंग बट वो फोन है साथ में, यू नो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना आ गया है, डिजिटल टूल टेक्नोलॉजी, उसकी भी अगेन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आजकल एक चल रहा है डिजी क्वोशेंट, यू नो, IQ होता था पहले, EQ होता था, इमोशनल क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, अब है कि DQ से भी हमें परे रहना पड़ेगा, डिजिटल क्वोशेंट, कि हम उनका यूसेज करें बट ऑन अ बैलेंस्ड बेसिस, ओवर यूज ना हो चीज का, मोबाइल हो, टीवी हो, कोई भी ऐसे डिजिटल टूल्स है। तो ये लाइक इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, स्लो मैक्सिंग, कि आप जो भी करो, यू जस्ट गिव योरसेल्फ अ जेंटल रिमाइंडर, है ना। हम उन्हें एनकरेज करते हैं, उन्हें मोर फोकस्ड लिविंग पे एनकरेज करते हैं कि जो भी दे आर डूइंग एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर टास्क, आप उसको बहुत माइंडफुली करो, है ना। लाइक ये आ गया ग्रेटिट्यूड, उसमें आ गया ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हम खुद को एक्सटर्नल रिवॉर्ड से अटैच ना करें, वो उसमें बात आ गई। सो वहां पे कंपैरिजंस नहीं होंगे तो एक्सटर्नल नेगेटिव इन्फ्लुएंस कुछ नहीं आ पाएगा। तो मोस्टली ये इश्यूज हैं, स्लो मैक्सिंग है। फिर दूसरा मैं एक सॉल्यूशन बताना चाहूंगा, दैट इज सर्किल ऑफ कंट्रोल एंड सर्किल ऑफ नो कंट्रोल। ये इमोशनली आपको बहुत हील कर सकता है, क्योंकि कभी कभी देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, लाइक दूसरे पर्सन के वर्ड्स, उनकी चॉइसेस, उनके डिसीजंस, वो आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं, बट कभी कभी हम इन पैरामीटर्स को इतना अपने ऊपर ले लेते हैं कि वी बिकम इमोशनली चैलेंज्ड। पर इंसान क्या सोचता है इस जो आपने बताया सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड इन कंट्रोल, तो उसमें आप क्या सोचते हैं एक पर्सन के तौर पे, जैसे आप कह रहे हो कि दूसरे के इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एक इंसान क्या सोच रहा होता है जो चाहता है कि कंट्रोल कर पाऊं? हाँ, तो उनका ये है कि दे गिव राइज टू ईगो वॉर्स, वो कंपैरिजन, ईगो वॉर्स, है ना, उसमें और वो लाइक हम चाहते हैं ना, अगर हमें एडमिरेशन भी किसी से चाहिए, वी एक्सपेक्ट, तो हम इन्हें यही इसके लिए करते हैं कि देयर शुड बी जीरो एक्सपेक्टेशंस, और जब जीरो एक्सपेक्टेशंस होंगी तो देयर वुड बी जीरो डिसअपॉइंटमेंट्स, है ना। तो स्लो मैक्सिंग और ये सर्किल ऑफ कंट्रोल, सर्किल ऑफ नो कंट्रोल इज कि जो आपके कंट्रोल में है बस आप उन चीजों पे फोकस करो, क्योंकि अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कभी कभी बहुत हो जाता है कि हम हमेशा उन चीजों को इतना बॉदर्ड रहते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट इज इन योर ओन कंट्रोल, वो जरूरी। तो हम बात कर रहे थे लाइफ हैक्स के बारे में आपसे, तो लाइफ हैक्स में जो आपने अभी तक सॉल्यूशंस बताए हैं, कोई ऐसा हैक जो इंसान घर पे ही कर सके या पेरेंट्स घर पे से कर सके अपने बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, या यंगस्टर खुद भी कर सके? बिल्कुल, बहुत से ऐसे इश्यूज, बहुत से ऐसे नो इश्यूज से बचने के लिए ऐसे हमारी एवरीडे हसल में जो हम एज अ पार्ट ही बना लें अपनी लाइफ का, जैसे कि एक एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, है ना, स्क्रिब्लिंग, वो बहुत जरूरी है। तो एक मैं फॉलो करता हूँ इवन पर्सनली,
that is Ricimus technique, ritual of 60 minutes solitude. तो it can be 60 minutes, it can be 30 minutes, कितना भी time slot, 15 minutes, 20 minutes, but उसमें you have to be just enjoying your own company, है ना? आपको सब चीजें भूल जानी है, आपको just whatever is coming to your own mind just write, क्योंकि इसका it has a direct impact on your own psychological well-being, है ना? बहुत ज्यादा होता है ये, क्योंकि जो हम लिख लेते हैं फिर जैसा हम सोच रहे हैं, it has to be very pure, very intentional outlet from your mind on the paper, you know, so that can be very therapeutic, वो बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है। और अगर अब कोई अगर राइटिंग एंथुसियास्ट है ही उसके लिए तो इट कैन बी वेरी पावरफुल। सो इट इज रिसिमिस, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, इवन फॉर एवरी डे, लाइक 1 आवर हम निकाल ही सकते हैं अपने लिए, और वी कैन इंक्लूड इट एज अ नाइट टाइम रिचुअल और एज अ मॉर्निंग टाइम रिचुअल, हम ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके लिए लाइक अगर आप किसी नेगेटिव इमोशन से भी जूझ रहे हो उस टाइम, तो इट वुड बी लाइक यू वुड बी गेनिंग सेटिस्फेक्शन एंड वो चैनलाइज हो जाएगा ऑन द पेपर। सो ये एक बहुत साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है।